अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले टॉपिक की, दैट इज द न्यूट्रिशन, जिसमें से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्लांट के हार्मोन्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो फाइटो हार्मोन एक ऐसा टॉपिक है जिससे या तो 3 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का, या तो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा भाई, खटाखट पूछ लिया जाता है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो वार्म वेलकम ऑन आवर वेदांतु क्लास 10th चैनल। तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 से ज़्यादा ही होने वाले हैं वो तो वैसे, जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप ध्यान से उन सारे टॉपिक्स को सुन रहे हो, ताकि आपसे वो कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो जाए अपने साइंस के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। भाई अब आपको पता है लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे पूरे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी और इवन कंपार्टमेंट एग्जाम में भी। तो आज आपके इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले टॉपिक की, दैट इज द न्यूट्रिशन, जिसमें से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमेशा पूछा जाता है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो इससे आपका लॉन्ग आंसर नहीं आता, लेकिन हाँ इससे 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन भर के बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपके रेस्पिरेशन टॉपिक की, तो रेस्पिरेशन में आपने 3 तरीके के रेस्पिरेशन पढ़े हैं, दैट इज द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो पूरा पाथवे एज इट इज उठा करके एग्जाम में पूछा जाएगा। और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, एक इधर ना उधर करके वो पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए वो भी पढ़ लेना। बात करूं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक की, तो डबल सर्कुलेशन आपको पता है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन का कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन एज इट इज उठा करके छप के आया था बोर्ड्स के एग्जाम में। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई डबल सर्कुलेशन को अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट में बात करती हूँ यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन के जो 3 स्टेप हैं, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो हो रहा था, वो पूरा पार्ट पूछा जाता है अलॉन्ग विद द नेफ्रॉन का डायग्राम। मतलब नेफ्रॉन का डायग्राम भी पूछा जाता है कि भाई नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का डायग्राम किस तरीके से बनता है, या फिर नेफ्रॉन आपकी किस तरीके से हेल्प करती है यूरिन के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये पूछा जाता है पूरा का पूरा। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर की बात करूं तो इससे मैक्स टू मैक्स 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिनसे लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्लांट के हार्मोन्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो फाइटो हार्मोन एक ऐसा टॉपिक है जिससे या तो 3 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का, या तो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा भाई, घटाघट पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनिमल्स के हार्मोन। भाई एनिमल हार्मोन्स जो होते हैं उनसे आपके हमारे लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाए, या अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो इसीलिए भाई ये जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जनरल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, एक तो फाइटो हार्मोन्स और हार्मोन्स। दूसरा भाई इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम में जो आपने अभी दिया भी था, उसमें ब्रेन के फंक्शंस
हर साल पूछते हैं भाई। ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, दैट इज द हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, उनके फंक्शन, उनके पार्ट्स के फंक्शन हर साल आते हैं एग्जाम में। इस बार भी आपके एग्जाम में आए थे। तो ये 3 टॉपिक को तो स्पेसिफिकली ऑन प्रायोरिटी पे पढ़ना ही पढ़ना, बाकियों को अगर स्किप भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये 3 टॉपिक को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से भी मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली मैं पहले टॉपिक की बात करूं, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपका बडिंग का प्रोसेस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस पूछा जाता है भाई, कंफर्म पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ना। दूसरा, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम बुक में गिवन है, वो डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, उसको लेबल करने के लिए भी आ सकता है, या उसका पूरा प्रोसेस भी वो आपसे पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट्स में होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम लोग। दूसरी, आपकी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स आते हैं 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके। और लास्ट में भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हर साल पूछा गया है, इस साल भी आया है भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाला क्वेश्चन। और ह्यूमन और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, वास डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, आपका यथा प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, यूट्रस का क्या फंक्शन होता है। तो ये सारे पार्ट्स के फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। मार्क्स मैंने आपको बता दिए, मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस एक इकलौते चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी चैप्टर की। भाई ये चैप्टर जितना छोटा है, मतलब इसमें से सिर्फ 1 to 4 मार्क्स के, 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्स से मैक्स आएंगे, और उसमें से भी मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस तो भाई है ही उसमें, वो तो पूछा ही जाता है। उससे रिलेटेड जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़े हैं, उन लॉ की डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, लेकिन उन लॉ को आपको ये क्रॉस बना करके प्रूफ करने के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्रॉस के उतने कर लो। और उसी में ही आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में डायग्राम गिवन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन हर साल रिपीट होता है, तो इन 3 टॉपिक को तो भाई आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। ये चैप्टर छोटा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट में हम बात करते हैं आपके आर एनवायरमेंट चैप्टर के। इस चैप्टर के तो पूरे 5 मार्क्स डिसाइडेड हैं, 5 मार्क्स आएंगे ही आएंगे इस क्वेश्चन से, 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। आप उल्टे खड़े हो जाओ, ये मार्क्स नहीं चेंज हो सकते। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फूड चेन, उसमें जो 10% एनर्जी लॉ है, उससे 10% एनर्जी लॉ से पूछा जाता है कि 10% एनर्जी लॉ क्या बताता है आपको, उससे रिलेटेड फूड चेन के क्वेश्चन आते हैं। और आपके ओजोन लेयर के, भाई ओजोन लेयर का तो जनरल आंसर है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ये तो जनरल क्वेश्चन है, इनको तो अगर आप एक बार रीड भी कर लोगे तब भी आप इनको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इतने सारे टॉपिक बताने के बाद मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगी, ये सेशन देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि नहीं करने हैं। जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक सेशन लेकर के आऊं जहां पे इनके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर आप लोग जरूर कर रहे हो कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं वो क्वेश्चन वाला सेशन लेकर के आऊं कि आपको ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको अपनी प्यारी गुन्नू मैम को रीच आउट करना है किसी डाउट से रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड बस अब जाते जाते क्या करना है, मेरे प्यारे बच्चों को सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।